भाव करें या हम अपनी उपस्थिति को आज इस पवित्र स्थान पर अनुभव करें, उससे भी पहले परमात्मा शिव को अपने दिल में हम बिठा लेते हैं। पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की, परमात्मा शिव के अवतरण की ढेर सारी बधाइयाँ। गुच्छों से स्वागत करें, अभिवादन करें। हम भी करतल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी बनेंगे, साथ देंगे अपनी भावनाओं से। याद दिलाता है और इसीलिए फूलों का बगीचा हर धर्म के अंदर और हर मानव जात के अंदर इस प्रकार से यादगार के रूप में या अच्छाइयों के रूप में माना भी गया है और आज तक उसके यादगार बने हुए हैं। तो हम सभी न केवल फूलों से, परंतु ये नाम ही जैसे बना हुआ है लोटस हाउस, तो इस लोटस हाउस के चैतन्य लोटस है ना, कमल फूलों की ओर से पुनः आपका अपनी भावनाओं के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आपका यहाँ पर आना केवल आना नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं है, औपचारिकता भी नहीं है, परंतु पूरे कल्प के अंदर आपका आना जैसे कि नुंदा हुआ था, नुंदा हुआ है और आगे के कल्प के लिए भी आपका आना सदा के लिए नूंद हो गया है। समय के इस चक्र में आपने अपना ये कार्य जैसे कि निश्चित कर लिया है। तो पुनः हम आपको इस आध्यात्मिक परिवार में अपना एक हिस्सा बनाने के प्रयास के साथ स्वागत करते हैं। कुमारी आराध्या भी अपने नृत्य के द्वारा मेहमानों का और पूरी सभा का स्वागत करने तैयार है। कुमारी आराध्या ये वैसे छोटी ही है, लेकिन जब से समझती है, खड़ी रहना सीखी है, तब से डांस करना सीखी है और जब से डांस करना शुरू किया है इस पवित्र मंच पे हमेशा आती है। तो आज भी मेहमानों का और पूरी पवित्र सभा का अपने नृत्य के माध्यम से वो स्वागत करती है और हम उसका स्वागत करते हैं। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरा तकाय
शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकादिकाय कालादिरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। अकटभं माजे घमरू बाजे घमरू नाचे शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु नृत विराजित चित्र सभा में शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु कमल विराजे शंकर श्रीगिरी नाथ प्रभु 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 जोरदार करतल ध्वनि के साथ की प्रस्तुति के माध्यम से आपने हमें वो बात नगर सब जोन में भी जो एक बड़ी कमेटी कोर कमेटी बनी हुई है सेवाओं के प्रति, उसमें भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो आदरणीय भारती दीदी जी से हम निवेदन करते हैं कि आज के इस केवल अवसर नहीं कहेंगे, परंतु ये अवसर है उस महान शक्तिशाली जिसको हम सर्वशक्तिवान के रूप में याद करते हैं, उसके अवतरण का यादगार। पुनः इस कार्य से, इस अवतरण से ओम शांति। सबसे पहले तो शिवरात्रि की आप सभी को दिल से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज हम सबका सौभाग्य है कि बाबा के नए चैतन्य फूल
बहुत अच्छे महानुभाव जिन्होंने आज मंच को सजाया है। हमारे मुख्य अतिथि भ्राता अजीत भाई पंडा और उनके ही भाई भ्राता रवि रंजन पंडा जी, आज दोनों भाई दोनों चैतन्य फूल आज शिव बाबा के ऊपर अर्पण हुए हैं अपनी उपस्थिति देकर के। तो ये 90वीं शिवरात्रि जयंती की आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस वक्त हम भगवान के घर में पहुंचते हैं तो हमारा भी अलौकिक जन्म हो जाता है। तो आपका भी अलौकिक जन्म हुआ है आज। तो परमात्मा के घर में, सो आपके घर में, सो आपके एडिशन का इस ईश्वरीय परिवार के अंदर वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। भारत भर में अनेक त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उसमें से शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक विशेष महान पर्व है। भक्त लोग असीम श्रद्धा से शिवरात्रि का ये त्यौहार मनाते हैं। आज के दिन सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके भक्त लोग फूल लेकर दूध की लोटी चढ़ाने, बिलीपत्र चढ़ाने शिव बाबा के मंदिर में कुछ भोग लेकर के जरूर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं और श्रद्धापूर्ण परमात्मा को याद करते हैं। और आज का दिन बहुत ही धूमधाम से, उमंग उल्लास से भक्त लोग मनाते हैं। ये शिवरात्रि का दिन जो शिव की रात्रि है, रात्रि एक सूचक है, एक प्रतीक है। कहते हैं जब मानव मूल्य और दैवी गुणों का हमारे जीवन के अंदर हास होता है, अर्थात बहुत कम हो जाते हैं, ऐसे समय पर जीवन के अंदर अंधकार अर्थात विषय विकारों की प्रवेशता होती है। तो जहाँ विकारों की प्रवेशता होती है, हमारा मन दूषित होता है। मन दूषित होता है तो वृत्ति दूषित होती है, हमारे कर्म दूषित होते हैं, जिसको आज के समय में इस परिस्थिति को हम कहेंगे कि कलयुग आ गया है। ना केवल आ गया है, लेकिन अंत पे है। इन सब चीज़ों की अति है, दुख, अशांति, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, हर चीज़ की आज अति है, अर्थात रात्रि है। तो ऐसी अज्ञानता की रात्रि जिसमें हमारे नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य खत्म हो चुके हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति सदा के लिए रहेगी? इस परिस्थिति को कोई खत्म कर सकता है? इसका अंत हो सकता है? इसका अंत करेगा कौन? तो कहते हैं कि मनुष्य के बस की बात नहीं। आज संसार के अंदर इतनी अराजकता, इतना दुख, अशांति है, मनुष्य इसको समाप्त नहीं कर सकता। इस समय को कहते हैं धर्म ग्लानि का समय। तो ऐसे समय पर एक परमपिता परमात्मा ही आशा की किरण है।
अर्थात वही है जो इस संसार के अंदर अवतरित होते हैं ये कलयुग रूपी घोर अंधियारी रात्रि के समय, और आकर के सुख शांति की स्थापना करते हैं, सुख शांति की दुनिया की स्थापना करते हैं। और ऐसे मनोदशा का अंत होता है और पुनः हमारे जीवन के अंदर सुख शांति नहीं लेकिन अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, जागरण करते हैं। परमात्मा हमें अज्ञान की नींद से जगाते हैं, हमें समय की पहचान देते हैं, हमें बताते हैं इस काल चक्र के अंदर जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, भगवान ने जो दुनिया बनाई थी वो सत्युगी दुनिया थी, बहुत सुखी दुनिया थी, बहुत संपन्न दुनिया थी, बहुत सुकून वाली दुनिया थी। लेकिन धीरे 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 वो दुनिया शांति में बदल गई। जैसे रात के बाद दिन आता है तो वो ज्योति बिंदु जिसका प्रकाश ज्ञान का सारे विश्व के अंदर फैलता है, ज्ञान की एक एक बूंद से मनुष्य आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है और वापस ये संसार को परमपिता परमात्मा सुखमय संसार बना रहा है। तो मैं कहूँगी, हमने पहले ही शब्द यूज़ किया कि 90वीं शिव जयंती, शिवरात्रि, तो आज पुनः परमपिता परमात्मा एक बार उस लंबी रात्रि के समय पर भगवान ने 90 साल से अवतरण कर लिया है, कर चुके हैं पुनः, क्योंकि ये काल चक्र फिरता ही रहता है। न जाने कितनी बार फिरा है, कितनी बार सतयुग से कलयुग तक पहुँचे हैं और फिर हम सतयुग में जाते हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होती है। तो वो परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है, हमें एक व्रत दिलवाता है, जो आज भी परमात्मा ने महावाक्यों में वो याद दिलाया कि बच्चे अगर दिल से, मन, वचन, कर्म में अगर पवित्रता लाएंगे, मन, वचन, कर्म में अगर पवित्रता लाएंगे, तो बाबा गारंटी करता है, परमात्मा गारंटी करता है कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा उस दुनिया में। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, लिबरेटर। परमात्मा को क्या कहते हैं, गाइड। पहले अपने घर ले जाता है परम धाम जहाँ आत्माएं रहती है, और उसके बाद जो नई दुनिया की पुनः स्थापना होती है। क्योंकि कहा जाता है हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, हम जागेंगे तो विश्व जागेगा, तो हमारे परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो आज बिली पत्र भी चढ़ाया जाता है, वचन कर्म से हम पवित्र बनेंगे, वो बिली पत्र है जो भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। और आज हम जागते हैं अज्ञान की नींद से। परमात्मा हमें कहता है तुम मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे बनो। तो परमात्मा जैसे बनना है। मुझे परमात्मा के सानिध्य में रहना है, परमात्मा के सानिध्य में रह करके परमात्मा जैसा बनना है। तो शिवरात्रि का विशेष संदेश यही है कि परमात्मा पुनः इस घोर अंधियारी रात्रि के समय आ चुके हैं, इस संसार के अंदर से दुख अशांति का अंत करने और फिर से जीवन के अंदर सुख शांति की स्थापना करने। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं।
अपने बच्चों को अपने जैसा बना रहे हैं, तो उस पारस के संग में आकर के हम पारस बन कर के पारसनाथ के साथ पारस दुनिया में जाएंगे। तो ये वायदा हम आज के दिन भगवान के साथ करते हैं, ये व्रत लेते हैं, मन वचन कर्म से हम पवित्र रहेंगे, भगवान की आज्ञा पर चलेंगे। भगवान को दिल से याद करना आज के दिन, भगवान को दिल से याद करना आज के दिन वही राजयोग है। क्योंकि मन और बुद्धि परमात्मा के निकट रखना, परमात्मा के साथ रखना, ऐसे परमात्मा का साथी बनना, ऐसे भक्ति के अंदर जो कहते हैं भगवान को भजना, तो मन बुद्धि हमारी परमात्मा के साथ रहे, उसको ही परमात्मा की याद कहते हैं, उसको ही योग कहते हैं, उसको ही राजयोग कहते हैं, जो गीता में वर्णित है, जो परम पिता परमात्मा इस वक्त हमें सिखाकर नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं और नव संसार की रचना करते हैं। ओम शांति। हम आत्माएं अपने आप को शुद्ध कर सकती हैं, तो फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। ये जब धरती पर आया, शिवरात्रि का पर्व कहलाया, कलयुग की इस काली रात में ज्ञान ब्रह्मा कुमारी का आशा दीप बहन का जलाया। आज इस शरीर का, भौतिक शरीर का जन्म दिवस है। कितनी खुशी की बात है ना? शिव बाबा का भी जन्म दिवस, हम सभी का भी जन्म दिवस, क्योंकि हमारे जीवन को नया बना दिया। खुशियों का मौसम छाया, हर आत्मा ने गीत गाया, मेरा बाबा है ना, एनर्जी दिखनी चाहिए, सुनना ही देनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह कोई साधारण रात नहीं, यह परिवर्तन की बेला, अज्ञान मिटा शांति आई, खुला भाग्य का मेला। जब आत्मा अभिमानी बने, तब हर संस्कार निखर जाए। शिव बाबा की याद में पुरानी दुनिया से नाता छूट जाए। शिव बाबा का बर्थडे आया, खुशियों का मौसम छाया, हर आत्मा ने गीत गाया, मेरा बाबा आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जो याद करे दिल से बाबा को, उसके जीवन में उजियारा छाए। मन मंदिर में शिव अवतरण, आत्मा सतो प्रधान बन जाए। आओ विकारों को त्याग, सुखमय संसार बनाए, यही सच्ची शिवरात्रि कहलाए। शिव बाबा का बर्थडे आया, खुशियों का मौसम छाया, हर आत्मा ने गीत गाया, मेरा बाबा आया। टू यू, हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये संगम का युग ताली बजाएं। सुहाना, एक खूबसूरत केक कटने जा रहा है पाए सुख शांति का शिव बाबा के नाम। स्वयं भगवान ने आत्माओं को जागृत कर स्वर्ग का रास्ता दिखाया। केवल परमात्मा का नहीं, हम बच्चों का भी है ये जन्मोत्सव प्यारा। शिव बाबा का बर्थडे आया, खुशियों का मौसम छाया, हर आत्मा ने गीत गाया, मेरा बाबा आया। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ अस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
Happy birthday to you. हमारी ओर से भगवान भोलेनाथ शिव बाबा को उनके यहाँ आने की जन्म जयंती की ढेर सारी मुबारकें देते हैं और भगवान की ओर से हमें भी इस नए जीवन की ढेर सारी बधाइयाँ प्राप्त होती हैं। हमारे बाबा प्यारे गूंज रही शहनाई है, बच्चे सारे कहते प्यारे बाबा तुम्हें बधाई है। बच्चे सारे कहते प्यारे बाबा तुम्हें बधाई है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे। जो जन्म मरण से न्यारा उसका है जन्मदिन प्यारा। जो जन्म मरण से न्यारा उसका है जन्मदिन प्यारा। नहीं नाम रूप से नारा वो प्यारा पिता हमारा। याद प्यार साकार में देते शिव जयंती आई है। बच्चे सारे कहते प्यारे बाबा तुम्हें बधाई है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाबा, सभी खड़े हो जाते हैं। शिव भोला है भंडारी, हम सभी को मिलने वाला है, सबका है थोड़ा झूम ले। शिव भोला है भंडारी, तू सबका है हितकारी। महिमा है अपार तुम्हारी, तुम्हें माने दुनिया सारी। बैठ जाए। गाँव हर दिशा दिशा में सबने ही तो उनके मन में भी क्या उद्गार हैं वो ज़रूर आज हम सुनेंगे। भ्राता अजीत कुमार पंडा जी, आप चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं और एक विशेष ओहदे के साथ अपनी सेवाएं देते हैं, परंतु फिर भी ये एक ऐसी धारणा है जो बल हम नौकरी कोई भी करते हैं, सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, परंतु दिल तो भोलेनाथ के प्रति ज़रूर नतमस्तक होती होगी, जो आज हम आपके चेहरे से अनुभव करते हैं। तो आज के दिन आपकी उमड़ रही भावनाएं प्रस्तुत करेंगे। चालू है। आज के ये पवित्र शिवरात्रि के शुभकामनाएं आप सबके लिए। आज ये पवित्र पार्वण पर्व में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे निमंत्रित किए हैं ये ध्वजारोहण के लिए, तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। मैं आप सभी को जो परिचालना कमेटी है, दीदी और विश्वविद्यालय को मैं आभार मानता हूँ। मंचासीन महानुभावों और उपस्थित देवियों सज्जनों, हम शिव जी को ध्यान करते हैं। ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और जैसे कि बोलते हैं ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मुख्यदम च ओंकाराय नमः नमः। सो ओंकार बिंदु से शिव जी संयुक्त हैं
और शिव जी को सब योगी नित्य ध्यान करते हैं और मनुष्य भी पूजा करते हैं, अप्सरा भी पूजा करते हैं, देवताओं भी पूजा करते हैं। शिव भगवान है। शिव का अर्थ बल्कि खाली देवता नहीं है, ये कल्याणकारी है, मंगलकारी है। और हमें शिव का ध्यान करने से पहले जैसे उनका एक कहानी है, जैसे पुष्पदंत करके जो था वो शिव महिम्न स्तोत्र बनाया है। तो पहले उनका कहानी तो आप सुने होंगे, जो नहीं सुने हैं तो इसका व्याख्यान करने में मज़ा आता है। तो पुष्पदंत ये इंद्र के सभा में गायक थे और ये काशी महाराज के पुष्प उद्यान से पुष्प चोरी करके शिव जी को समर्पित करते थे। तो एक दिन राजा ने उनको पकड़ने के लिए कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उद्यान जो पुष्प उद्यान के पथ में शिव निर्माल्य जो पुष्प है उसको जो पूजा हुआ है उसको चढ़ा हुआ पूजा शिव जी का वो पुष्प डाल दिया। तो अगले दिन जब पुष्पराज आए फूल तोड़ने के लिए तब तो पैर लग गया फूल में, पूजा हुआ फूल। तो शिव जी उसका बहुत क्रोध हो गए और उसका जो शक्ति था वो सब ले लिए। तो ये गंधर्वराज पुष्पदंत थे। ये शिवलिंग स्थापना करके फिर एक रचना किया, ये पंक्तियाँ 43 पंक्तियाँ रचना किया शिव जी का गुण गान करके, शिव जी का महिमा गान करके। तो उसको बाद में शिव जी फिर उनको वो शक्ति लौटा दिया जो शक्ति हराए थे, लुटा लिए थे, उनको फिर शक्ति दिया और बोले कि ये शिव महिम्न स्तोत्र के नाम में माना जाएगा। और ये बहुत ही शिव जी के बहुत प्यारा स्तोत्र है। और ये इसको उसमें ये बोलते हैं, गंधर्वराज पुष्पदंत बोलते हैं कि महीनम पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुति ब्रह्मादिनापि तव सुवसनास्त्वयि गिरः ममापेश स्तोत्रे। और थोड़ा भूल जाता हूँ। तो ये जो लिखा उन्होंने कि ब्रह्मा भी इनको शिव जी का महिमा जानते नहीं, या बाकी योगी जन जो बड़े बड़े योगी हैं, विद्वान हैं, वो भी शिव जी का महिमा जानने में कठिनाई प्राप्त पाते हैं। तो मैं के साधारण आदमी इनका महिमा क्या जानता हूँ, फिर भी अपने मति के अनुसार हमको शिव जी को प्रार्थना करने का, स्तुति अर्पण करने का शक्ति होना चाहिए। तो हम ये शिव जी को यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भावों को स्वीकार करें और हमारे स्तुतियों को, भावों को देख के स्तुति को स्वीकार करें। वही महिम्न स्तोत्र में ये भी लिखा है, असित गिरि समम श्याम सात सिंधु कज्जल पात्रे सुरतरुर शाखा लिखनी पत्र मुर्वी लिखती यदि शारदा सर्वकालम तथा भी गुणम न पारम न जाती। थोड़ा भूल हो जाता है, मैं देख के तो बोल सकता हूँ। तो इसमें यह है कि इसका सार अर्थ ये है कि अगर पूरा समुद्र को एक दवात बना जाए और एक काले पर्वत सिंधु को उसको शाही बनाया जाए और सरस्वती जी को लिखने को बोला जाए शिव जी का महिमा, तब भी वो सालों तक नहीं लिख पाएंगे। इतना महिमा है शिव जी का, तो उसका ख़त्म करना मुश्किल है। तो हम तो साधारण आदमी है, साधारण मनुष्य हैं, हम शिव जी का गुण इतना नहीं जान पाते हैं। इसमें शिव जी का जो अभिषेक करते हैं वो शिव जी, जैसे बोलते हैं कि अलंकार प्रिय विष्णु और अभिषेक प्रिय शिव, शास्त्र में कहा गया है। तो जैसे विष्णु अलंकार प्रिय है और लेकिन शिव अभिषेक प्रिय है। वो सिद्ध जलाभिषेक से, बिलीपत्र चढ़ाने से और भांग और धतूरे चढ़ाने से खुश हो जाते हैं। और
शिव जी का ये है कि वो खुद कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे वो बोलते हैं मोह क्यों खट पढ़ दो क्या श्लोक। रजनम भस्म फणिनः कपालं चेत्यतो वरदतंत्रोपकरणं सुरास्तं ताम्रदिं दधतु भवद्भ्यः प्रणीतं नाहि स्वात्माराम विषम गतुष्टा भवति। तो शिव जी के इशारे से, शिव जी के थोड़ी सी भ्रुकुटी के इशारे से सब देवताओं को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन शिव जी के पास कुछ नहीं है, उनके पास खाली व्याघ्र चर्म है और ये सांप है और जो नाग और कमंडलू है और खोपड़ी है, व्याघ्र चर्म है। तो उनको जैसे ये बोलते हैं कि जैसे जो आत्मानंद में लीन हो जाता है उनको लिए कुछ नहीं चाहता है, संसार में कोई, संसार से कुछ नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे ही एक जैसे इनको अभिषेक करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, ओम नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र से, किंबा एक रुद्राष्टाध्यायी है उसके हिसाब से अभिषेक करते हैं तो शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें रुद्राष्टाध्यायी एक अलौकिक वेदों का एक अलौकिक हिस्सा है जिससे अभिषेक किया जाता है। हम लोग अभिषेक करते हैं लेकिन उसके पढ़ने में उसके कुछ सार तत्व है उसमें। जैसे एक बोलते हैं उसमें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उसके प्रथम अध्याय है, उसमें बोला जाता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मतलब वो जो मन है वो कल्याणकारी रचनाएं में जुड़ जाए, नकारात्मक सोच छोड़ के जैसे सकारात्मक सोच से भरे हुए। तो वही प्रार्थना करते हैं हम लोग, जैसे वो हमारे नेगेटिव थॉट्स चले जाए और पॉजिटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव थॉट्स से जुड़े जाएं। और ये जैसे मन है, मन तो बहुत दूरगामी है। तो उसमें भी एक श्लोक है जजोग्रतो दूरवदयति। तो क्या है, जैसे मन जागृत अवस्था में बहुत दूर चला जाता है, कहीं कहीं आप यहीं खड़े हैं लेकिन आपका मन कहीं और होगा, तो दूरगामी है। सुप्तावस्था में भी मन दूर जाता है, तो भागता रहता है ये मन। तो उसको कंट्रोल कर, नियंत्रित करना है। तो इसीलिए उसको बोलना है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मतलब ऐसे शिव ही है कल्याणकारी, मतलब ये संकल्प दृढ़ मन से ये बोलना है कि अब मन हमारा स्थिर रहो। तो उसमें से क्या होता है, जैसे एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, जब मन भाग जाता है तो मनुष्य को एंजाइटी होता है और ओवर थिंकिंग होता है, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए हम बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये रुद्राष्टाध्याय का प्रथम अध्याय है जिसमें शिव संकल्प करा जाता है। और उसमें ये भी है, उसमें हम ये सीख मिलता है कि सब प्राणी के अंदर, सब जीव जंतु के अंदर शिव जी विराजमान है, तो किसी को कष्ट न दे, सबको सम्मान भाव से देखा जाए। ये भी इसका सारा तत्व है। और उसमें ये एक है मनः नमः कहा जाए। हम कहते उसका जो रुद्राष्टाध्याय का पंचम अध्याय है उसमें नमः 100 बार आता है। उसमें क्या, नमः मतलब मेरा नहीं, नमः तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान शिव जी का है। तो हम जो करते हैं ये सब मैं नहीं करता हूँ, ये ईश्वर ही कराता है। तो ये जो धारणा, ये भावना से अहंकार चला जाता है मनुष्य का, तो अहंकार दूर हो जाता है। तो ये तभी वो पूजा कर सकता है और ध्यान कर सकता है, तभी कुछ भी जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो मन को नियंत्रित करना है। अगर आप दुनिया जीतने जाते हैं तो मन को पहले जीतना चाहिए। तो ये नमः शब्द से हमको सीख मिलता है। वेदों में ये है जो रुद्राष्टाध्यायी जो अष्टाध्याय है, तो उसमें से पंचम अध्याय में नमः 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 शिवाय जो सब शिवतराय जो, ये बार बार नमः आता है, करीब 100 बार आता है। तो इससे हमको सीख मिलता है कि हम पहले ये अहंकार छोड़ दें। दूसरा चाहे कि उसमें एक आता है चमक अध्याय जो आता है, अष्टम अध्याय, उसमें चमे कहते हैं, प्राणश्चमे बाणश्चमे पानश्चमे। तो ये जो होता है, तो ये समर्पण, ये होता है कि हमको ये चाहिए। जैसे उसमें है अनाज है, सुरक्षा है, बल है, तो ये सब हमको चाहिए। मतलब
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड से क्या क्या चाहिए, तो हमारा एक गोल रहना चाहिए, गोल सेटिंग हो जाता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या चाहिए, वो ब्रह्मांड से हमको क्या चाहिए। तो दैट इज वो उसमें सार तो बताता है कि गोल सेटिंग क्या है, तो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और जैसे सामूहिक इसमें ये भी होता है कि सीख मिलता है कि सामूहिक समृद्धि के लिए हम काम करते हैं। व्यक्तिगत समृद्धि होगा जब सामूहिक समृद्धि होगा, समाज का समृद्धि होगा। समाज में हमें क्या चाहिए वो उसको डिटर्मिनेशन, वो दृढ़ निश्चय करना चाहिए, उसका वो संकल्प बोलते हैं। संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, तो हमको समाज से क्या चाहिए। शिव जी ऐसे, शिव जी के इनका जो है रुद्राष्टक मंत्र है, तो इसमें बोला जाता है कि नवजावत सुखम, और ये जब तक हम नवजावत पादार विंदम, उनके जब पादार विंद जब तक भजन न करते हैं शिव जी का, तो हमको सुख नहीं मिलता है, हमको संताप से दूर नहीं मिलता है। तो ये है न जानामि योगम न जपम। तो हमको जब हम ये बोलते हैं शिव जी को प्रार्थना करके रुद्राष्टक में कि हमको जप मालूम नहीं है, योग मालूम नहीं है, पूजा मालूम नहीं है, फिर भी आम हमको जरा जन्म दुख दुख पाप मोहन, तो हमारे से जरा दुख सब दूर कीजिए। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर अभी कलियुग में सब जीवों के अंदर आत्मा तत्व के हिसाब से विद्यमान है, तो इसलिए हम समाज के सबको सम्मान दें, किसी को कुछ कष्ट न दें, और ये संकल्प करें। अच्छा, ये जो एंजाइटी रहता है हमारा, ओवर थिंकिंग, उसको दूर करने के लिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये बोलने से हमारा ध्यान केंद्रित होगा, मन स्थिर रहेगा। जब मन स्थिर नहीं होगा तो पूजा नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो पहले कुछ करना है तो मन को स्थिर करना पड़ता है। ये कहकर मैं इसको सर, तो ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि अभी आगे ध्वज फहराने का समय हो रहा है, तो केवल 1 मिनट के लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करें। जगन्नाथ मंदिर अडालज। जय जगन्नाथ। मैं मंचस्थ सभी गुरुजनों का आभार, आप सबका आभार। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे इतना मान देने के लिए मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। हृदय के सही मैं आपको धन्यवाद जनाता हूँ कि आज के पवित्र शिवरात्रि के दिन मेरे बड़े भाई के सामने मुझे कुछ बोलना पड़ता है, वो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आप सब महानुजन बैठे हैं, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ, यही मान के चलता हूँ। और हर वक्त मैं यही कोशिश करता हूँ कि सर्वधर्म संपन्न और सर्व समाज का कल्याण के लिए जितना भी कर सकता हूँ मैं करता हूँ। चाहे ज्ञान देना है, चाहे किसी को रोज़गार देना है, कोई गरीब को सेवा करना है, कहीं भी कुछ ज़रूरत पड़ता है तो मैं कोशिश करता हूँ खुद को समर्पण करके उनको सहाय करूँ। जितना भगवान ने दिया है उसके हिसाब से मैं सहायता करता रहता हूँ सर। मैं आज की शिवरात्रि के दिन यही बोलूँगा, सपोज़ हम सब एकजुट होके, जैसे बहन ने बोला इनिशियली, कि हम एक समर्पण लें, समाज को एक दिशा लाएं, क्योंकि हम जो ब्रह्म को पूजा करते हैं, जो ब्रह्म, जगन्नाथ एक ब्रह्म है, इसका मैं शुरू करूँगा तो एंड नहीं होगा। जगन्नाथ एक ब्रह्म है, क्योंकि उनका आकार नहीं है, निराकार है। तो हम भी ब्रह्म का, समाज में भी ब्रह्म कुमारी में के यहीं बैठे हैं, तो ऑल गोल इज़ ब्रह्म। तो ब्रह्म को पूजा करने के लिए हमारा मन साफ होना, जैसे भाई ने बोला, मन साफ होना ज़रूरी है, मन पे संकल्प होना ज़रूरी है। अब ब्रह्म को देखने के लिए पहले सूर्य को देखना ज़रूरी है। जो आदमी सूर्य को देख सकता है वो ब्रह्म को देख सकता है। इतना ही मैं कह के समाप्त करता हूँ। अब लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। बहुत कम शब्दों में, लेकिन हम आपकी भावनाएं, आपकी नम्रता। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव जयंती महाशिवरात्रि के इस पावन शक्तिशाली पर्व पर
कुछ पल के लिए हम स्वयं के साथ, परमात्मा शक्ति के साथ जुड़ने का एक अलौकिक अनुभव करने जा रहे हैं। तो ये मन और बुद्धि की यात्रा रहेगी, अंतर जगत की यात्रा रहेगी। तो आप चाहे तो खुली आंखों से करें, चाहे तो बंद आंखों से करें। यहाँ हम आपको कुछ विचार देंगे, उस हिसाब से अपने आप को लेके जाना है, मन की आंखों से और दिल से उसकी महसूसता करनी है। तो आइए रिलैक्स होकर बैठते हैं, एक गहरी सांस ले भी। ये वो क्षण है जहाँ शरीर का कोई जेंडर नहीं है, पद, पोजीशन व कोई जवाबदारी नहीं है। भौतिक संसार और भौतिक देह से परे सिर्फ मैं में स्थित होते हैं। मैं अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अपने ध्यान को दो आंखों के मध्य, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे केंद्रित करें और देखिए अपने सत्य स्वरूप को कि मैं आत्मा, प्रकाश का बिंदु, ज्योति स्वरूप, शांत, दिव्यता से भरपूर हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसी अनुभूति के साथ अपने आप को इस देह से परे, देह की दुनिया से परे, मन और बुद्धि से ले चले आकाश मार्ग के भी उस पार, जहाँ असीम शांति, संपूर्ण मौन, संपूर्ण पवित्रता, सुनहरे लाल शक्तिशाली प्रकाशमय दुनिया, परम धाम, शांति धाम में। देखिए सामने है महाज्योति, परम ज्योति, शांति का सागर, सुख का समुंदर, दया का दरिया, निराकार शिव पिता, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, जिनका कोई दैहिक रूप नहीं है। जैसे हम आत्मा ज्योति, वैसे हमारे पिता भी ज्योति, परम आत्मा, निराकार शिव, जिनसे अनंत दिव्य शक्तियों का प्रकाश बरस रहा है और मुझ आत्मा में वो प्रकाश शक्तियों का आ रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार मिट जाता है, जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी मन को स्पर्श करती है, वैसे ही ये दिव्य शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा के तनाव, चिंता, एंजाइटी या जो कुछ भी मैलापन है, सारी बोझ को समाप्त कर रही है। ये वो पल है जहाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ परमात्मा शक्ति है, मेरे साथ परमात्मा का दिव्य कवच है। महसूस करते हैं उनसे प्राप्त दिव्य शक्तियों से मेरा मन शांत, स्थिर और उनसे प्राप्त पवित्रता से मेरे कर्मों में श्रेष्ठता
आ रही है। कुछ पल इसी अनुभूति में रहें कि परम ज्योति से निकल रहा शक्तियों का प्रवाह मुझ आत्मा को उजागर कर रहा है। अब मन ही मन मैं आत्मा संकल्प करती हूँ अपने पिता के इस अवतरण दिवस पर परमात्मा शिव के सामने कि कौन है एक शिव परमात्मा, एक शिव परमात्मा, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन है एक शिव परमात्मा, गीता ज्ञान का दाता कौन है एक परमात्मा। कलयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, राम राज्य जिंदाबाद, रावण राज्य मुर्दाबाद, ध्वजारोहण करेंगे परमात्मा स्मृति के साथ। साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहे, हर परिस्थिति में सदा अचल, अडोल और एकरस रहेंगे, शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हृदय के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सच्चे दिल भोलानाथ शिव बाबा को राजी कर चिंता और व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी बन कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख संकल्प और समय की बचत करेंगे। पर चिंतन पर दर्शन पर मत से मुक्त रह पर उपकारी बनेंगे। दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से हर कारण का निवारण करेंगे। समाधान स्वरूप बनेंगे। ओम शांति।
आप आ जाओ एक पार्टी, आ जाओ पीछे वाली पार्टी। उसके अंदर ओम जय शिव ओंकारा जब हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसानन गरुडासन हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दशभुज के सोहे दशभुज के सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मन चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव और उसके ऊपर हमें क्या काम करना है? हम कहते हैं ना जब प्रेस मन में बढ़ जाता है ना, लिखो उसको जला दो। मन में जो भी है वही चीज़ है। हमारे मन में तो हम सोचते हैं जो भी फिजिकल करते हैं तो सारी दुनिया की सुख की भावना जो भी है इधर टेबल पे लिख सकते हैं। अभी ले लो जो भी है छोटी मोटी फोल्ड करके हाँ जैसे भी कर जैसे भी आइए अच्छा यज्ञ में डालना है। यज्ञ में हाथ में लीजिए ओम उत्संगाय नमः स्वाहा ओम महांगाय नमः स्वाहा ओम महागर्भपरायणाय नमः स्वाहा ओम कृष्णवर्णाय नमः
सुवर्णाय नमः ॐ सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः ॐ महापादाय नमः ॐ महाहस्ताय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ महायशसे नमः ॐ महामूर्ध्नि नमः ॐ महामात्राय नमः ॐ महानेत्राय नमः ॐ निशालयाय नमः ॐ महान्तकाय नमः ॐ महाकर्णाय नमः ॐ महोष्ठाय नमः ॐ महाहनवे नमः ॐ महानासाय नमः ॐ महाकम्बवे नमः सर्वविख्याताय नमः ॐ सर्वस्मै नमः ॐ सर्वकराय नमः ॐ भवाय नमः ॐ जटिने नमः ये संस्था का लक्ष्य है। परमात्मा हमें करनी ऐसी सिखाता है कि मनुष्य नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी समान बने। तो फर्स्ट डे कोई भी आता है ना, इसको ये लक्ष्य दिया जाता है कि अभी ऐसे कर्म करने हैं जो भगवान श्रीमत देता है उस अनुसार, और हमें मनुष्य से देवतुल्य बनना है। आगे जाओ। ये परमपिता परमात्मा निराकार शिव है, जो अजन्मता अकर्ता अभोक्ता है, पतित पावन है। ये सारे उनके गुण हैं। सृष्टि का रचयिता है, त्रिदेव है, त्रिलोकीनाथ है। ये सारे उनके गुण हैं। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गुणों का भंडार, पर है ज्योति सूर्य। हमारी तरह जन्म नहीं लेते, हमारी तरह मृत्यु नहीं है। वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है। फिर वो निराकार परमात्मा निराकार है, इसीलिए अपना कर्तव्य 3 देवताओं को बांटते हैं। अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहते हैं, जीओडी गॉड। तो परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। पुरानी कलयुगी सृष्टि के विनाश का कर्तव्य शंकर द्वारा कराते हैं। और आने वाली जो सत्युगी दुनिया होगी तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी, लक्ष्मी और नारायण होंगे इस वक्त। तो उनका कंबाइंड स्वरूप विष्णु है, इसीलिए 4 हाथ दिखाए, 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण। तो विष्णु के द्वारा विश्व का पालनहार बनता है, और वो भी नई सृष्टि जहाँ सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। यहाँ समय की पहचान दी है, कालचक्र बताया है कि सृष्टि की आदि थी। जब भगवान ने सृष्टि रची तो कैसी रची? तो सत्य की दुनिया थी, जहाँ एक धर्म, एक कुल, एक राज्य, एक मत, एक भाषा थी। त्रेता युग में भी एक धर्म था, लेकिन यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था और यहाँ राम सीता का राज्य था। तो ये हमारे सुख के दिन, इसको आधा कल्प कहा जाता है। ये 1250 वर्ष, 1250 वर्ष, तो 2500 वर्ष। फिर जैसे ही हम बाईं ओर आते हैं तो दुख अशांति शुरू होती है, अनेक धर्म शुरू होते हैं, अनेक मत शुरू होती है, मंदिर बनाना शुरू करते, भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक भगवान की पूजा भी नहीं करते। और फिर जब हम कलयुग में आते हैं तो कलह कलेश दुख अशांति पापाचार बढ़ जाता है। ऐसे समय पर कलयुग के अंत में परमपिता परमात्मा एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं और ज्ञान सुना करके फिर से नव सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो कलयुग के अंत में भगवान आते हैं जो दुखों से छुड़ाते हैं, जो हमको पतित से पावन बनाते हैं और सत्युगी दुनिया में ले जाते हैं। तो अभी वो समय चल रहा है कि परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं।
और नवी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, हमको तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर भी समय की सूचना को देखते हुए कलयुग अभी छोटा बच्चा नहीं, लोग क्या कहते हैं अभी वो जवान है। हाँ घुटनों पर है, लेकिन वास्तव में बाबा के परमात्मा ने कहा है अभी वो घुटनों पर नहीं है, कलयुग अभी ऑक्सीजन पर है। इसीलिए कुंभकर्ण की नींद में सो नहीं, जागो, समय को पहचानो। परमात्मा आ चुके हैं और उन्होंने एक यज्ञ स्थापन किया है और उस यज्ञ के द्वारा हम विषय विकारों को देकर अपना परिवर्तन करेंगे और विकारों से इस सृष्टि को छुड़ाएंगे और फिर से सुखमय संसार लाएंगे। प्यार करके शक्ति बढ़े, हमें विकारों से मुक्त करें। बनाया मंदिर जैसा परमात्मा के साथ एकांत में बैठ करके परमात्मा विनती करके उसके लिए ओम शांति। आप शिव भक्तों का शिवरात्रि के महापर्व पर शिव के सानिध्य में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए अपनी समस्याओं को खत्म करें। मेडिटेशन के जरिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। आराम से बैठ जाइए और स्वयं को इस क्षण में ले आइए। धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है और मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आप सुरक्षित हैं। अब ध्यान को मस्तिष्क के बीच लाइए, जहां बिंदी लगाते हैं। मैं एक प्रकाश पुंज हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, चैतन्य ऊर्जा हूं। एक छोटी सी चमकती ज्योति, यही मेरी असली पहचान है। अब अपने मन को ऊपर ले जाइए। इस संसार से परे शांति की दुनिया